हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9 और 10 दोनों में आप लेखन विभाग में जो 24 मार्क्स के लिए पूछा जाता है उसमें से गद्य समीक्षा आती है। जो गद्य समीक्षा 4 मार्क्स के लिए है। गद्य समीक्षा बहुत ही इजी है क्योंकि उसमें एक पैराग्राफ दिया जाता है और पैराग्राफ में से आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर लिखना होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप याद रखो तो आपको उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कोई भी अदर पैराग्राफ आपको पूछा जाए फिर भी आप उसमें से प्रश्न के उत्तर ढूंढकर लिख सकते हैं और 4 मार्क्स आपको इजीली मिल सकते हैं। सबसे पहले भाषा के अध्ययन में गद्य समीक्षा अथवा गद्यार्थ ग्रहण का बहुत महत्व है। हम लोग सोचते हैं कि गद्य विभाग में ये क्यों पूछा जाता है। तो भाषा यानी कि लैंग्वेज में आप जब पढ़ते हो तो अध्ययन के लिए गद्य समीक्षा में या तो फिर गद्यार्थ ग्रहण, उसको दूसरे कौन से शब्द से, तो गद्यार्थ ग्रहण के नाम से भी जाना जाता है। गद्य मानी एक पैराग्राफ और पद्य समीक्षा जो आप गुजराती भाषा में सीखते हैं, पद्य यानी पोएम दी जाती है और पोएम में से आपको आंसर समझकर ढूंढना पड़ता है। लेकिन गद्य समीक्षा के अंदर पैराग्राफ में से आप सीधा पढ़कर उत्तर बहुत ही इजी लिख सकते हैं। तो भाषा में पढ़ते समय इसका बहुत महत्व माना गया है। हिंदी के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न गद्य समीक्षा के बारे में होता है। जो 4 प्रश्न होते हैं, टोटल 4 अंक के होते हैं, लेकिन एक प्रश्न यानी कि ये एक हिस्सा है जो पूछा जाता है। गद्य समीक्षा के लिए एक अपठित गद्य खंड या परिच्छेद दिया जाता है। अपठित यानी कि अधर पूछा जाता है, गद्य खंड या तो परिच्छेद एक पैराग्राफ, उसके नीचे 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्य खंड के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। गद्य समीक्षा के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी कि लैंग्वेज में 4 उसके मार्क्स दिए गए हैं, अंक मानी मार्क्स। तो कुछ पॉइंट्स इस प्रकार है कि गद्य समीक्षा करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखो। फर्स्ट, गद्य खंड के नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान में रखकर गद्य खंड को 1-2 बार ध्यानपूर्वक पढ़ो। सबसे पहले तो लेखन विभाग में जब आप लिखते हो तो बहुत सारे अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं और लेखन विभाग को लिखने के लिए बहुत सारा समय भी जाता है लैंग्वेज में। तो जब भी आप गद्य समीक्षा लिखते हो तो गद्य समीक्षा में दिया गया जो पैराग्राफ है, गद्य खंड है, उसको ध्यान से 1-2 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरी ये बात है कि प्रश्नों के उत्तर गद्य खंड के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं कि पहली लाइन में पहला प्रश्न, दूसरी लाइन में दूसरा आंसर। कहाँ भी पूरे पैराग्राफ में आपको उसका आंसर मिल जाएगा किसी भी हिस्से में। अतः गद्य खंड में से एक एक प्रश्न का उत्तर खोज कर लिखते जाओ, यानी कि आपको प्रश्न के अनुसार पूरे पैराग्राफ के अंदर आंसर को ढूंढना होगा और लिखना होगा। तीसरी बात, प्रश्नों के उत्तर गद्य खंड के आधार पर ही होने चाहिए, किंतु भाषा अपनी हो, यानी कि आपको गद्य खंड के अलावा कोई और बात नहीं लिखनी है। आप अपनी भाषा थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके अनुसार ही होना चाहिए। आपको दूसरी कोई बात उसमें आंसर में लिखनी नहीं है। उत्तर के रूप में गद्य खंड के ही वाक्यों का सीधा उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि उत्तर आप जब लिखते हो तो गद्य खंड के अंदर, पैराग्राफ के अंदर जो वाक्य दिए गए हैं उसका सीधा उपयोग न करते हुए अपनी भाषा में लिखने का प्रयत्न करना चाहिए, यानी कि उसको समझकर आप ओन वर्ड में लिख सकते हैं। नंबर 4, उत्तरों में जितना अपेक्षित हो उतना ही लिखना चाहिए, यानी कि जितना ही आपको प्रश्न के अंदर पूछा गया है उतना ही आपको लिखना है। इसके अलावा अदर कुछ बातें लिखनी नहीं है। नंबर 5, सभी उत्तर सरल और स्पष्ट हो, यानी कि प्रश्न भी ऐसे ही पूछे जाते हैं जो सरल और स्पष्ट हैं।
तो आपको आंसर भी सरल और स्पष्ट भाषा में ही लिखना है, गोल गोल घुमा के लिखना नहीं है। वर्तनी, विराम चिन्ह आदि पर भी उचित ध्यान देना चाहिए। पैराग्राफ के अंदर आपको ध्यान से देखना है कि कौन सी शब्द किस प्रकार लिखा गया है, या तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, और जहाँ जहाँ चिन्हों का उपयोग किया गया है, एग्जाम्पल के इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, कॉमा, उद्गार चिन्ह आदि का उपयोग भी पैराग्राफ में देखकर आपको योग्य स्थान पर करना चाहिए। नंबर 6, गद्य खंड के मुख्य विचार या भाव के अनुसार गद्य खंड को उचित शीर्षक देना चाहिए। यानी कि पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ लिया, उसमें आपको मालूम भी हो गया कि किस प्रकार का इसमें भाव या विचार दर्शाया गया है, तो उसके अनुसार आपको उसमें शीर्षक नहीं मिलेगा। सोचकर, पूरे पैराग्राफ को समझकर आपको उचित शीर्षक लिखना है, क्योंकि उसका 1 मार्क्स होता है। नंबर 7, उत्तरों की लिखावट सुंदर और स्वच्छ होनी चाहिए। आपको 4 आंसर जो लिखने हैं स्वच्छ और सुंदर अक्षरों में लिखने चाहिए। तो इस प्रकार गद्य समीक्षा के इस पॉइंट को आप याद रखिए और उस तरीके से आप रेडी करिए, तो आपको अदर कोई भी पूछा गया प्रश्न इजीली आप लिख सकते हैं। चाहे कोई भी पैराग्राफ हो, उसको अच्छी तरह से पढ़कर आप उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ नमूने के तौर पर हमने एक पैराग्राफ लिया है, उसको थोड़ा बहुत समझकर आपको ख्याल आ जाएगा कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है। इस वीडियो में दिया गया ये पैराग्राफ और उत्तर आंसर, क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। पैराग्राफ इस प्रकार का है कि पशु पक्षी जहाँ जन्म लेते हैं उस देश को प्रेम करते हैं। यानी कि जहाँ जो व्यक्ति जन्म लेता है, चाहे पशु पंखी हो या मनुष्य हो, वो उसी देश को प्रेम करते हैं। जंगल में पैदा हुए किसी भी जानवर को आप पिंजरे में बंद कर सकते हैं। यानी कि छोटे से बच्चे को जंगल में से लेकर आप आए हैं, तो उस जानवर को आप पिंजरे में बंद कर सकते हो। उसे लाख आराम पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, पर वह सुखी नहीं हो सकता। यानी हम हमारे शौक के लिए पशु पंखी को पालते हैं, पिंजरे में रखते हैं, बहुत सारी सुख सुविधाएं देते हैं, लाख आराम पहुंचाने की बात करते हैं, या तो फिर कोशिश ट्राई करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं हो सकता। उसे तो जंगल ही प्यारा लगता है, और पंखी हो तो आकाश में उड़ना पसंद करता है। यानी कि उसका जीवन जो जिस प्रकार से कुदरत ने दिया है कि जंगल के खुले आकाश में उड़ना उसे अच्छा लगता है, पसंद रहता है, और वो उसमें ही सुख का अनुभव करता है, खुश रहता है। पिंजरे में बंद करने से कदापि सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका देश तो खुला आकाश, पेड़ों की शाखा में बनाया गया नीड़ है। यानी कि उसका जो घोंसला है, उसका जो घर है, वो पेड़ों की शाखा में अलग अलग उसके जो पार्ट्स होते हैं उसमें बनाया गया है। उसको तो अपना देश कौन सा है? खुला आकाश, और पिंजरे में बंद रहने से उसको कोई सुख, कोई खुशी प्राप्त नहीं होती। इसलिए हमें उसको पिंजरे में रखना नहीं चाहिए। वहाँ वह धूप, वर्षा और ठंड की कठिनाई सहकर भी सुखी नहीं रह सकता। यानी कि चाहे जंगल में उसको धूप मिले, बहुत सारी बारिश हो जाए, तब भी वो वहाँ ही रहेगा, और ठंड के वातावरण में भी कठिनाई को सहन करने के बाद भी वो वहाँ खुश ही रहता है, सुखी ही रहता है। इस पैराग्राफ को आप समझ गए कि इसमें पशु पंखी के जीवन की बात की गई है। तो आपको इस पैराग्राफ दिए जाते हैं प्रश्न पत्र में, और इसके साथ ये 4 प्रश्न भी आते हैं। प्रश्न इस प्रकार है कि जानवर को हम किस में बंद कर सकते हैं? दूसरा, पशु पक्षी को क्या प्यारा लगता है? तीसरा, प्रस्तुत परिच्छेद में पंखी का घर बताइए। और 4th, पशु पंखी क्या सहकर भी सुखी हो सकते हैं? तो आपको प्रश्न पत्र के रूप में एक पैराग्राफ और ये 4 प्रश्न मिलेंगे। आपको डायरेक्ट आंसर इस प्रकार से लिखने हैं कि फर्स्ट, जानवर को हम पिंजरे में बंद कर सकते हैं। कहाँ बंद कर सकते हैं? तो पिंजरे में बंद कर सकते हैं, इसका 1 मार्क्स। सेकंड, पशु पंखी को क्या प्यारा है? तो जंगल प्यारा है। पक्षी को आकाश में उड़ना भी अच्छा लगता है। नंबर
3, पेड़ों की शाखा में बनाया गया नीड़ ही पंखी का घर है। यानी हम जिस घर में मकान में रहते हैं, इसकी बजाय उसको पेड़ों की शाखा में अपने आप बनाए गए घास घूस फूस या तो सूखे तिनकों से बनाया हुआ जो घोंसला होता है वही पंखी का घर है। 4, पशु पक्षी खुले आकाश और अपने निवास स्थान में धूप, वर्षा और ठंड की कठिनाई सहकर भी सुखी हो सकते हैं। यानी कि वो जंगल में खुले आकाश में रहते हैं, अपने निवास स्थान में चाहे उसको धूप मिले, वर्षा मिले या ठंड मिले, हर एक कठिनाई को सहकर वे सुखी रह सकते हैं। तो इस प्रकार आपको पूरी गद्य समीक्षा में 4 पूछे गए प्रश्नों का 4 उत्तर लिखने से आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं। ये लेखन विभाग का एक पार्ट है जिसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, थैंक यू।